नमस्कार मित्रों, मैं धर्मेंद्र कुमार धर्म एजुकेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो हम सब लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं डॉक्टर मनोहर रे की पुस्तक को, ठीक है? तो हमने एक्सरसाइज 2 में भी एक्सरसाइज 2 ए, बी, सी कंप्लीट कर लिया है, जिसमें सी को हम कंप्लीट कर रहे थे, है ना? तो इसका एक सवाल हमसे भूलवश छूट गया है, ठीक है? तो आज हम उसको पहले सी को कंप्लीट करेंगे। सी का जो लास्ट का सवाल था, सवाल नंबर है आपका 6वां सवाल, है ना? सवाल एक्सरसाइज ये है, एक्सरसाइज 2 सी का कौन सा सवाल है? 6वां सवाल है, ठीक है? ये हमसे छूट गया था और इसको कंप्लीट करने के बाद हम कौन सी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे? एक्सरसाइज 2 डी। तो चलिए आइए एक्सरसाइज 2 सी का कौन सा सवाल? 6वां सवाल देखेंगे। जैसे पी ऑफ एक्स बराबर कितना दे रखा है? एक्स क्यूब माइनस 5x² माइनस 2x प्लस 24 ये दे रखा है। कि दो शून्यांक है, यानी कि रूट कितने हैं इसके? 2 हैं। इसका के दो शून्यांकों का गुणनफल कितना है? 12 है। यानी कि इसके त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है कि नहीं है? तो यहाँ से हम तीन घात बहुपद है तो इसके शून्यांक कितने आएंगे? 3 आएंगे। तो सर क्या क्या होंगे शून्यांक? मान लो माना शून्यांक क्या क्या है? माना शून्यांक अल्फा बीटा और क्या है? और गामा है, तीनों शून्यांक। इसने बोला है दो शून्यांकों का गुणनफल कितना दे रखा है? मान लीजिए अल्फा और बीटा का गुणनफल कितना दे रखा है? अल्फा और बीटा का गुणनफल 12 दे रखा है, ठीक है? तो इसके शून्यांकों को ज्ञात करना है, तो अदर जो शून्यांक है यानी अल्फा, बीटा और गामा को क्या करना है? इसमें हमको तीनों की वैल्यू आपसे आपसे पूछ रहा है, ठीक है? तो यहाँ से हम लोग पहला सवाल देखेंगे, इसका 6वां सवाल देखेंगे। ये हम आपको फिर से बता दें कि प्रश्नावली इसका 2 सी का 6वां सवाल हमसे भूलवश छूट गया था, जिसके कारण हम 2 डी में पहले ही इसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? तो सॉल्व सॉल्यूशन इसका क्या होगा? देखिए, आप जानते हैं तीनों शून्यांक है, तीन शून्यांक अल्फा बीटा गामा है। हमने आपसे पिछली वीडियो में बताया था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कितना दे रखा है? माइनस बी बटा ए होता है, माइनस का बी बटा ए होता है। तो यहाँ से माइनस है, बी क्या हो जाएगा हमारा? माइनस का 5 और बटे ए कितना है हमारा? 1 है। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। आई बात समझ में? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कितना आ गया? 5। यहाँ लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कितना आ गया? 5, समीकरण नंबर 1। ठीक, समीकरण से आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो और आसानी होगी, ठीक है? हमें अल्फा बीटा कितना दे रखा है? यहाँ से हमारे पास कितना दे रखा है? अल्फा और बीटा कितना? 12 दे रखा है। तो हम यहाँ से शून्यांकों का गुणनफल निकालते हैं, शून्यांकों का गुणनफल। जब हम शून्यांकों का गुणनफल निकालते हैं तो हम देखते हैं अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बटा ए। आई बात समझ में? तो माइनस डी कितना है? माइनस डी कितना है? डी कितना है हमारा? 24 है यहाँ से। तो यहाँ से माइनस का कितना हो जाएगा? 24, ठीक है? माइनस का कितना हो जाएगा? 24। ए कितना है? 1 है। तो अल्फा बीटा और गामा इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास? गामा इक्वल टू कितना आ जाएगा? यहाँ से माइनस का 24, ठीक। आप जानते हैं यहाँ अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, यहाँ देखिए अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है आपका? 12 दे रखा है। अल्फा इंटू बीटा 12 हो जाएगा इंटू गामा इक्वल टू माइनस का 24। 12 से कट जाएगा, 12 दूनी कितना हो जाएगा? 24। तो यहाँ से गामा इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस का 2। आई बात समझ में? तो यहाँ से हमारे पास गामा इक्वल टू तो माइनस का 2 आ गया। अब यही जो मान आया है गामा इक्वल टू, गामा है ये, वाई मत समझिएगा, गामा इक्वल टू -2 समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। तो यहाँ हम लिखेंगे, आप लोग बोर्ड में इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 में गामा का मान रखने पर जब हम लोग गामा का मान यहाँ रखते हैं ना, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। गामा का मान कितना रखते हैं? माइनस का 2 निकल कर आया ना, माइनस का 2। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान क्या निकल के आए? यहाँ से -2 यहाँ रखेंगे, -2 पक्षांतर होगा तो 5 प्लस कितना आ जाएगा? 2। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ जाएगा? 7।
आप जानते हैं यहां से देखिए अल्फा प्लस बीटा तो हमको पता चल गया, अल्फा इंटू बीटा तो हमको पता चल गया कितना आया है, अल्फा और बीटा कितना दे रखा है 24 का दे रखा है ना। अरे भाई आपको यहाँ देखिए अल्फा और बीटा का मान कितना निकल के आया है 12 की 24 है, यहाँ सॉरी यहाँ आपका 12 दे रखा है, ठीक है। यहाँ अल्फा और बीटा का मान कितना दे रखा है 12 दे रखा है, ठीक। आप जानते हैं जब हमें दो शून्यांकों का योगफल और गुणनफल पता होता है तो हम क्या निकाल सकते हैं इससे, उसका तो बहुपद का क्या समीकरण तो बना सकते हैं, लेकिन हमको समीकरण तो चाहिए नहीं। यहां से उसके बाद गामा का मान यहां से तो हमको मिल गया है, गामा का मान कितना मिल गया -2, ठीक। लेकिन हमें अल्फा और बीटा का मान चाहिए, तो उससे हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए इसको हम स्क्रॉल स्क्रॉल करके नीचे कर देते हैं थोड़ा सा, 1 मिनट इसको, ये देखिए, ठीक। तो यहां से हमारे पास कितना आ गया, ये तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है, ये गामा है। तो यहां से हम जानते हैं एक फॉर्मूला, यहां से आप लिखेंगे फॉर्मूला, एक फॉर्मूला आप यहां से लिखेंगे बनाकर, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। आई बात समझ में ना। देखिए अगर हम अल्फा प्लस प्लस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर तोड़ते हैं तो सीधा सीधा याद रख लीजिए ये क्या है, एक फॉर्मूला। आई बात समझ में, कैसे सर कैसे फॉर्मूला आया, इसका मान कितना होता है, यहाँ पर इसको डिराइव भी कर देते हैं, देखो डिराइव भी कर देते हैं फॉर्मूला को, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और -2 अल्फा इंटू बीटा हो गया, ये एलएचएस हो गया, है ना। अब आरएचएस सॉल्व करते हैं, ये तो फॉर्मूला लग गया। इसका जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा +2 अल्फा इंटू बीटा माइनस का 4 अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, आरएचएस आ जाएगा। आ गया ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फॉर्मूला हमारा सही है। तो यहाँ से अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा बताएंगे कितना दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा 7 है, अल्फा प्लस बीटा 7 है -4 अल्फा इंटू बीटा कितना है 12 है। आई बात समझ में, गुड़े 12। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा ना, 7 है, ये अल्फा प्लस बीटा 7 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या निकल कर आएगा, 749 माइनस 12 चौक 48 आ जाएगा। तो अल्फा माइनस बीटा का बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। भाई प्लस माइनस भी लगा सकते हैं आप, 1 लिखिए प्लस माइनस 1 लिखिए, तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 1 लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहां से देखिए तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, नीचे कर देते हैं, ठीक है। तो जब इसके नीचे हो जाएगा हमारे समीकरण पड़ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा कितना, अल्फा माइनस बीटा कितना आया, 1 आया है यहाँ से। तो अब देखिए समीकरण नंबर, ये हमारे पास कौन सा समीकरण हो गया, ये हमारे पास ये वो पहला था, और इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2 और इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3, ठीक है। तो इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। चलिए अल्फा प्लस बीटा 7 आया है, अब यहां से देखिएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आया है, 7 आया है, और अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना है, 1 आया है। सर माइनस वाला नहीं लेंगे क्या, बिल्कुल लेना पड़ेगा भाई, आपको कहीं नहीं छोड़ना है। 7 आया है, अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना आया, माइनस का 1 आया। आई बात समझ में। तो यहां से देखेंगे तो यहां से हमारे पास समीकरण नंबर ये दोनों आ गए। अब यहां से देखेंगे इसको, दोनों समीकरणों को सॉल्व कर लीजिए, तो यहां से ये तो कट जाएगा, 2 अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, 8 आ गया, तो अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। इसको भी सॉल्व करेंगे यहां से तो कितना आ जाएगा, 2 अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 2 से कितनी बार 3 का, अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा।
आई बात समझ में। यहाँ से अल्फा बराबर 4, अल्फा बराबर अल्फा के यहाँ से 2 मान आएंगे, याद रखिएगा, या फिर आपके आंसर में एक ही मान दिया हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा जो मेथड है अल्फा का मान यही आपके दोनों मान आएंगे, 4 और 3 दोनों मान आएंगे। और बीटा का अगर मान हम निकालना चाहे तो अल्फा का मान समीकरण किसमें रख देते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, 7 दिया है। तो अल्फा का मान कितना, देखिए यहां से अल्फा का मान कितना आ गया 4। यहां से अगर हम अल्फा का मान कितना देते हैं 4 प्लस बीटा इक्वल टू 7, तो बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा यहां से। ठीक है, अगर हम 3 रखते हैं मान, अल्फा का मान कितना रखते हैं 3 रखते हैं, तो 3 प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। बीटा बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस का 4 आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा। आई बात समझ में। तो यहां से हमारे पास अल्फा के भी कितने मान आए 2, 4,3, और यहां से बीटा के भी मान कितने आए हमारे पास 2, कितना आया 3,4, 3,4। आप अपने मतलब जो आपकी वो क्या बोलते हैं आंसर की दे रखी है पीछे आपकी, उससे आप मैच करवा सकते हैं कि इन दोनों में कौन मान किसका है। तो अगर आपको सॉल्व करना है पूरा तो ये मेथड यूज करेंगे दोनों का। आई बात समझ में, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी कि हमारे पास अगर हम ऊपर वाला लेते हैं, आपको मान क्या दिया रखा होगा अल्फा बीटा और गामा का, ठीक है। अल्फा का मान कितना दे रखा होगा 3, 4, और माइनस का कितना है गामा का मान कितना आया है 7 आया, माइनस का कितना आया है, गामा का मान कितना आया है, 1 सेकेंड, माइनस का 2 आया है। ठीक है, माइनस का कितना आया है 2 आया है। ठीक, 3, 4 माइनस का 2, अल्फा बीटा गामा तीनों जस्टिफाई नहीं किया होगा उसमें। ठीक है, आपके पास कितना आ गया 3, 4 और माइनस का 2 आया होगा। ठीक है, यही आपके क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। अल्फा और बीटा के मान भी देखिए 2 मान आ रहे हैं, तीनों 4, 3, 4, 3 आ रहा है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं इसमें, जैसा आपको उचित लगे उसी तरह आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग आ जाइए प्रश्नावली नंबर 2D पर। आज हम लोग शुरू करेंगे, ये हमें भाग देना है। इसमें देखिए, इसमें प्रश्नावली 2D में क्या दे रखा है, इसमें दिया है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के में बहुपद p, प्रत्येक प्रश्न में बहुपद p को बहुपद g से भाग दीजिए और भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। अरे भाई, फिर से भागफल तथा शेषफल, हाँ सर जी। यहाँ तो कुछ सुना सुना लग रहा है, बिल्कुल सर जी। यहाँ पर क्या सुना लग रहा है, अरे यहाँ पर तो हमने पढ़ा था वही भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। कौन सा था, कौन सी प्रमेयिका थी सर, यूक्लिडिक प्रमेयिका थी। वेरी गुड, बहुत अच्छे, आगे देखते हैं आइए। तो यहां से हमारे पास कौन सा प्रश्नावली कौन सा है 2D। हम जानते हैं आप लोग हम क्या पढ़ रहे हैं, पोलिनोमियल यानी बहुपद पढ़ रहे हैं, बहुपद पढ़ रहे हैं जिसमें हमने पूरा एक कंप्लीट ये बहुपद में हमने ए बी और सी तीनों प्रश्नावलियों को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। आप इसके प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब और प्लस कमेंट करना कभी मत भूलिए। ठीक है, तो यहां से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 2D। इसमें 2D का पहला सवाल मैं फिर से आपसे बता दूं, हम लोग पढ़ रहे हैं डॉक्टर मनोहर रे की पुस्तक यानी बुक को, हम लोग डॉक्टर मनोहर रे की बुक को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारी सीरीज चल रही है। एक सीरीज तो खत्म हो गया, अभ्यास एक का सीरीज खत्म हो गया है और हम पढ़ने जा रहे हैं अब 2 की सीरीज में हम लोग ए बी सी तक कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अब डी। इसमें पहला सवाल देखेंगे आप लोग, तो यहाँ से p ऑफ x इक्वल टू कितना दे रखा है x प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 1, और q ऑफ x इक्वल टू कितना दे रखा है, देखिए 1 प्लस x दे रखा है। ठीक है, q ऑफ x इक्वल टू कितना दे रखा है 1 प्लस x दे रखा है। ठीक है, q ऑफ x इक्वल टू कितना दे रखा है 1 प्लस x दे रखा है। तो आपको क्या देखना है, बहुपद p को बहुपद g से भाग देने पर, बहुपद p को बहुपद g से भाग देने पर 3x स्क्वायर माइनस का 1 और यहाँ प्लस x है ना,
तो एक काम कीजिए, सबसे पहले इसको व्यवस्थित कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको अगर हम व्यवस्थित करके लिखते हैं तो p ऑफ x इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा सर, यहाँ से हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस x माइनस का 1 और q ऑफ x इक्वल टू कितना आ जाएगा सर, उतना ही रहेगा। इसमें क्या व्यवस्थित करना है, तो करना है ना, इसको इसके जगह पर क्या लिख दीजिए, x प्लस 1 लिख दीजिए, ये भी अच्छा लगेगा थोड़ा सा। तो यहाँ से हम लोग क्या कर देते हैं, भाग देते हैं 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 से किसमें भाग यानी इसमें किससे भाग देते हैं, x प्लस 1 से भाग देते हैं। तो आप देखिए, जब आप बीजगणित का भाग लगाएं तो ये हमेशा याद रखिए, जो पहली टर्म है ये हमेशा किसी ना किसी तरह काट दें, किसी ना किसी तरह कैसे भी करके काट दें। तो हमारे पास तो इतना ही है, सिर्फ हमारे पास x है, यहां दे रखा है 3x स्क्वायर, तो कितने की कमी है सर, 3 की कमी है। 3 की कमी है, इसका गुणा इसमें कर देंगे सर, 3x तो आ गया, लेकिन अब किसी तरह x और मिल जाता तो यहाँ पर x स्क्वायर की पूर्ति हो जाती। तो यहाँ पर क्या ले लो, x ले लो। अब यहाँ से इसका गुणा करेंगे 3x हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर और प्लस का क्या हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो 3x हो जाएगा। आई बात समझ में। तो यहां से देखिए घटाना है, भाग में घटाते हैं तो यहाँ बीज गणित में जब घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, तो यहां से कट जाएगा। तो यहां से माइनस का ये, अब इस चिन्ह से हमें कोई मतलब नहीं है, ये जो हमारा चिन्ह है, ये वाला चिन्ह, इस चिन्ह से हमें कोई मतलब नहीं है। ये प्लस अब किस में बदल चुका है, माइनस में बदल चुका है। अब -3 में से प्लस 1 को घटाएंगे तो -2x, और यहां से क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखते हैं, यहां से माइनस का कितनी बार ले जाएं सर, माइनस का अगर एक बार ले जाएं तो ये सॉरी माइनस का कितनी बार ले जाएं, 2 बार ले जाएं। क्यों यहाँ 2 की कमी है, माइनस है क्या आगे हमारे पास, नहीं है सर। तो यहाँ माइनस ले लीजिए, माइनस आ जाएगा, 2 का -2 में गुणा करें, 2 का x का -2 में गुणा करेंगे तो -2x हो जाएगा, और यहाँ से माइनस का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना भाई। -1 का गुणा इसमें करेंगे तो यही चीज आएगी, 1 का गुणा किसमें करेंगे, 2 में करेंगे तो कितना आएगा, यही चीज आएगी, है ना। तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस ये हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, प्लस ये कट जाएगा। अभी हम कहते हैं इस चिन्ह, जब चिन्ह बदलता है तो इस माइनस से कोई मतलब नहीं है, इस माइनस से कोई मतलब नहीं है। अब हमारे पास क्या आ गया है, प्लस आ गया है। तो यहाँ देखेंगे हमारे पास क्या आ गया है, यहाँ प्लस आ गया है, ठीक है। हमारे पास प्लस प्लस 2 -1 तो कितना बचा, 1 बचा। तो अब कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं सर, अगर हम देखें, हमने क्या बोला था, जिसमें भाग दिया जाता है उसको क्या बोलेंगे, भाज्य बोलेंगे। तो यहां से हम लोग क्या बोलेंगे, इसको भाज्य बोलेंगे। जिससे भाग देंगे उसको क्या बोलेंगे, भाजक बोलेंगे, और जो निकल कर आएगा, परिणाम निकलेगा, उसको हम भागफल बोलेंगे। और जो बचेगा, शेष बच गया, उसको हमें क्या बोलना है, शेष फल बोलना है। तो क्या लिखने से ऐसे काम चल जाएगा, नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, भाज्य बराबर भाजक बराबर भागफल बराबर और शेष फल बराबर। तो शेष फल हमारे बराबर कितना है, भाज्य बराबर कितना है भाई, भाज्य देखिए, भाज्य बराबर कितना है हमारे पास, 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। भाजक कितना है हमारे पास, भाजक कितना है, x प्लस 1। भागफल कितना आया है, 3x माइनस 2। शेषफल कितना आया है भाई, शेषफल हमारा सर 1 आया है, और यही क्या हो जाता है, आंसर। आई बात समझ में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक, शेयर, एस फॉर शेयर, एस फॉर सब्सक्राइबर, शेयर और सब्सक्राइबर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। आगे चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। फिर से देखते हैं, p ऑफ x बराबर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 4, और g ऑफ x बराबर कितना दे रखा है सर, और ये दे रखा है x माइनस 2 दे रखा है। तो इसको सर कैसे सॉल्व करें, ये देखिए, ये इतना लंबा चौड़ा है, कोई बात नहीं, लंबा चौड़ा अच्छी बात है। देखिए चीजें बहुत आसान है, आप लोग को तो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है बस। यहां से देखेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं,
ठीक है। यहां से एक नंबर पक्का आएगा आपका, 100% मान कर लीजिए। एक से दो नंबर, दो क्या यहां से हमको लगता है जहां तक कि 5 नंबर का आपको यहां से पूछा जा सकता है बोर्ड परीक्षा में। तो यहां से आइए भाग हम लोग देते हैं, भाग ही तो देना है, भाग देना है जैसे बचपन में करते थे। x माइनस 2 का एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 4। आई बात समझ में, माइनस का 12x प्लस 4। x के करेंगे तो कितनी बार जाएगा सर, एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास एक x है। एक्स स्क्वायर क्यों लेगा है, क्योंकि हमें कितनी बार लाना है, x की पावर 3 लाना है। तो यहां से हमारे पास कितना हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे एक्स क्यूब हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा। वेरी गुड, माइनस का और ये प्लस का कट गया, 3 2 कितना आ गया 5, और एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का कितना बचा 4 बचा। अब देखिए हमें कितने की जरूरत है, 5 की जरूरत है और x की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ x है। अब 5 भी जरूरत है और x की जरूरत है, तो आगे कौन सा निशान है सर, प्लस का है, तो यहाँ भी क्या होगा प्लस का होगा, प्लस का होगा। यहां से हम कितनी बार ले जाएंगे, 5x बार ले गए। अगर हमारे पास 5x स्क्वायर बन गया और माइनस का कितना बन गया, माइनस का 5 दूनी 10x बन गया। ये हो गया हमारे पास माइनस और ये हो गया हमारे पास प्लस। ये कितना हो गया, खत्म हो गया, दोनों प्लस माइनस माइनस खत्म हो गया। अब यहां से हमारे पास कितना बचा, माइनस का 2x। सर माइनस क्यों बचा, 12 में से अब 10 को घटाएंगे ना, बड़ा दोनों में कौन सी संख्या 12, 12 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा 2। चिन्ह किसका है, बड़े वाले का चिन्ह ही रहता, तो बड़ा 12 है, बड़े के आगे माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का चिन्ह हो जाएगा। आई बात समझ में, तो यहाँ से प्लस का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आई बस, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का कितनी बार, माइनस का सर 2 बार ले जाइए, बिल्कुल 2x हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। तो यहां से प्लस और यहां से माइनस था, प्लस हो गया, कट जाएगा, 4 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो अगर हम कहें सर इसका भाजक क्या होगा, क्या लिखेंगे यहाँ, भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल, शेषफल। तो हमारे पास क्या क्या बन जाएगा, भाजक क्या बन जाएगा, भाजक क्या हो जाएगा x माइनस 2, और भाज्य क्या हो जाएगा सर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4। भागफल कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 2, शेषफल कितना हो जाएगा 8। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे तरीके से, वो भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। अगर आपको एक बार में समझ ना आए तो वीडियो को फिर से रिवाइज करके देखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग, आप लोग तीसरा सवाल, आपका होमवर्क बहुत आसान है ना, तीसरा सवाल आप लोग लगाएंगे। हम इसका चौथा सवाल बताते हैं। चौथा सवाल, x की पावर 4 प्लस 1 इंपॉर्टेंट IMP। देखिए ये ऐसे सवाल कब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मैं आपको बताता हूं। ये आपका p ऑफ x दे रखा है इक्वल टू, अब यहां से g ऑफ x इक्वल टू कितना दिया x प्लस 1। ये सवाल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए x की पावर 6 प्लस 1 का डिवाइडेड बाई कितना से, x प्लस 1 से, x की पावर 7 प्लस 1 का डिवाइडेड बाई x प्लस 1 से, और x की पावर 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 से। ये तीनों जो सवाल हैं आपके, ये IMP आपके इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। जो आपके पेपर में शायद नहीं दिया है, जो सॉरी बुक में शायद नहीं दिया है, लेकिन ये तीनों इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। आप लोग यदि वीडियो को देख रहे हैं, अगर अच्छे तरीके से यदि पढ़ रहे हैं, तो इस सवाल को जरूर सॉल्व कीजिएगा। अगर ये सवाल सॉल्व नहीं होता है आपसे, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा कि सर मैजिक जो क्वेश्चन है इसको बता दिए। जब आप मैजिक बोलेंगे क्वेश्चन, तो मैं तुरंत समझ जाऊंगा कि हाँ आप क्या पूछ रहे हैं, ठीक है। मैंने इस श्रृंखला को मैजिक नाम दिया है क्योंकि ये बहुत ही अच्छे सवाल हैं और थोड़ा लंबे हैं, थोड़ा टिपिकल है, लेकिन आसान भी है। जिसको समझ में आ जाए वो बहुत ही आसान है। जैसे ये सवाल, ये तो हमारा सिंपल है, x की पावर 4 प्लस 1, x प्लस 1 से आपको क्या देना है, भाग देना है। तो सर मुस्कुराते मुस्कुराते दीजिए, यहाँ से x5 प्लस 1 कितनी बार जाएगा, x की पावर 3 बार, तभी तो भाई 4 बनेगा, x की पावर 4।
अब इसका गुणा इसमें किया, लेकिन सर यहाँ x वाला टर्म तो है नहीं, अब क्या करें? कुछ भी मत करो, बगल में लिख लो ना, प्लस का x की पावर 3 ये माइनस खत्म हो गया। अब इसको उठा के आगे लिखो, इसको उठा के आगे, इसको लास्ट में लिखना, इसको उठा के कहा लिखो? आगे लिखो, यानी कि माइनस का x की पावर 3 और प्लस का 1। बस समझ में? पहले क्या किया, हमारे पास क्या था, हमारे पास x की पावर 4 था, लेकिन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितना था, x था, तो कितनी बार ले गए? x की पावर 3 बार ले गए, तो हमारे पास कितना बन गया, x की पावर 4। इतना था, इतनी बार ले गए, तो हमारे पास क्या बचा, ये बचा। आई बात समझ में? तो यहां से हमारे पास 1 का गुणा 3 में किया, x की पावर 3 में किया, प्लस का x की पावर 3 घटाया तो चिन्ह बदल गया। यहाँ था जो हमारे पास प्लस था, और यहाँ क्या हो गया, माइनस, और यहाँ हमारे पास क्या था, प्लस था, यहाँ क्या हो गया, माइनस हो गया। आई बात समझ में? तो यहाँ से देखिए अब हम कितनी बार ले जाएंगे सर, माइनस का x स्क्वायर बार ले जाए क्या? बिल्कुल ले सकते हो, x की पावर 3। अब यहाँ तो है नहीं, बगल में लिख लो भाई x स्क्वायर, ठीक, यहां से प्लस और यहां से भी प्लस, ये क्या हो जाएगा, खत्म, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अरे भाई अभी भी जाएगा क्या सर? हाँ बिल्कुल जाएगा, इतनी बार x बार जाएगा, तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस का x, यहां देखिए माइनस और ये प्लस, सॉरी ये भी माइनस, तो यहां से हमारे पास क्या बच के आया, देखिए यहां से माइनस का x प्लस का 1 निकल कर आया। तो सर कितनी बार ले जाएं, आप बताइए ना? एक बार ले जाते हैं, माइनस का x, तो माइनस का 1 आएगा, गुणा करेंगे भाई इसका इन दोनों में। आई बात समझ में? जितनी बार ले जाएंगे भाजक का गुणा उसमें ही करेंगे, याद रखिएगा। यानी यहाँ जो टर्म आपकी रहेगी, यहाँ जो आपका टर्म रहेगा, इसका गुणा जितनी बार ले जाएंगे वही लिख उतनी बार ले जाकर वही यहाँ पर भाग में नीचे लिखा जाएगा, ठीक है? तो यहाँ से प्लस का और यहाँ से भी प्लस का कट गया, एक एक कितना बचा, 2 शेषफल बचा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं सर भाज्य क्या होगा, भाजक क्या होगा, भागफल क्या होगा, और यहाँ से शेषफल क्या होगा, आप लिखेंगे, ठीक है? तो आप ये लिखेंगे, ठीक है, स्वयं से। चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं, उम्मीद करते हैं आप इसका जो 5वां सवाल है बहुत ही आसानी से लगा लेंगे। अब ये 6वां सवाल देखते हैं। इसका 6वां सवाल आपका इंपॉर्टेंट है, IMP लगा लीजिए, ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 7x स्क्वायर माइनस का 2 करनी में 8x माइनस का 6, ये आपका p ऑफ x बराबर दे रखा है, और g ऑफ x बराबर कितना दे रखा है, x माइनस रूट ऑफ 2, x बराबर x माइनस रूट ऑफ 2 दे रखा है, ठीक है? ये आपको सॉल्व करना है। तो यहां से हमने भाग दे दिया किसमें, x माइनस रूट ऑफ 2, 7x स्क्वायर माइनस का 2 रूट ऑफ 8 इंटू x माइनस का 6। आई बात समझ में? उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन बहुत अच्छा लग रहा होगा, ये सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा, ठीक है? अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज। तो यहां से देखेंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 बार, 7x पे 7x स्क्वायर, ठीक है, 7 से 7x बार ले जाए, है ना? तो कितना आ जाएगा, 7x स्क्वायर। अब फिर यहां से हमारे पास हो जाएगा माइनस का, अगर हम ले जाएंगे 7 रूट ऑफ 2 इंटू एक्स। अगर हम इस 4 को देखना, अगर हम इसको 8 को 4 दूनी 8 लिखे और यहां से 4 को बाहर निकाल लें, यानी रूट ऑफ कितना है, 8 है मान लीजिए, तो इसको कितना लिख सकते हैं, 4 दूनी 8, 4 जब बाहर निकलेगा तो रूट 2 बन जाएगा, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। तो हम आप यहाँ पर ये सीधा सीधा ये नहीं लिख सकते क्या, देखना यहाँ से, ये तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं कितना, 4 करड़ी में 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका मतलब कितना होगा, 4 करनी में 2 हो गया, तो यहाँ पर हम लोग 4 करनी में 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए माइनस का ये प्लस का कट गया, ठीक है? जब ये कट गया तो यहाँ हमारे पास कितना बचा भाई, देखिए यहाँ से कितना बचा, 3 करनी में 2 बचा यक्स, और ये माइनस का 6 बचा। तो कितनी बार ले जाएंगे सर, अगर हम इसको
प्लस का 3 करणी में 2 बार ले जाएंगे तो बहुत आसानी होगा सर। तो बिल्कुल ले जाओ 3 करणी में 2, और यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा x, और यहाँ से इसका गुणा √2 में होगा, इसका गुणा √2 में होगा। देखिए √2 का गुणा यदि 3 करणी में 2 में होता है, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। अब इस 3 में मत कर दीजिएगा, तो 2 दूनी कितना हो गया 4, 4 का वर्गमूल, ये वर्गमूल है, इसका मतलब वर्गमूल होता है। अगर हम आपसे पूछे करणी में 4 का वर्गमूल बताइए, एक सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छा सवाल है। √4 का वर्गमूल, वर्गमूल बताइए, बताइए। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका सवाल का जवाब जरूर देंगे। आपको इसका वर्गमूल याद रखिएगा, वर्गमूल याद करना है, √4 का वर्गमूल याद करना है। ठीक है, हम ऑप्शन भी दे देते हैं, 2, 1, करणी में 2, माइनस करणी में 2, सॉरी प्लस माइनस करणी में 2। ठीक है, ये आपका। तो यहां से देखिए, देखिए यहां से 2 दूनी 4, 2 बचा, रूट निकलेगा 2 बचेगा, 2 2 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस का ये प्लस का ये कट जाएगा, दोनों शेषफल कितना आ गया 0। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं भाज्य बराबर क्या, भाजक बराबर वाट, और भागफल, भागफल बराबर वाट, और शेषफल बराबर 0। भागफल कितना है भाई 7x प्लस 3 करणी में 2, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाज्य कितना हो जाएगा, यानी कि 7 स्क्वायर माइनस 4 करणी में 2 x माइनस 6 हो जाएगा, और भाजक कितना हो जाएगा x माइनस करणी में 2 हो जाएगा। आई बात समझ में, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। हम लोगों ने सवाल नंबर कितना 6वां कंप्लीट कर लिया है, जिसमें 1 से 6 तक हमने पढ़ लिया, अभी तक 1 to 6 पढ़ लिया है, जिसमें आपको हमने तीसरा और 5वां सवाल कौन सा SW के लिए दिया है, बहुत ही आसान है आपका, ये बहुत आसानी से लग जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग 7वां सवाल की शुरुआत करते हैं। देखिए अब इसमें दे रखा है विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में p ऑफ x की g ऑफ x से भाग देकर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। इसमें ये जो तीनों सवाल आपके 7वें सवाल का पहला सवाल दे रखा है ना, पहला दूसरा तीसरा, ये भी आपका किस किस ऐसा है कि पहले से जो 6वां सवाल लगाया है आपने उसी की तरह सेम है। ठीक है, तो यहां से आप लोग देखेंगे p ऑफ x बराबर 3x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 3, और g ऑफ x बराबर जो दे रखा है आपका x स्क्वायर माइनस का 2। तो चलिए अब भागी देते हैं, भागी तो देना है, x स्क्वायर माइनस का 2, 3x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 3। तो यहां से कितनी बार जाएगा x स्क्वायर के लेके x स्क्वायर बार लेके जाए सर, कितनी बार जाएगा 3 ही बार सर जा रहा है, 3 बार जा रहा है, 3x स्क्वायर बार हो जाएगा, है ना। तो भाग, तो यहां से देखिए एक तो आपको ये मेथड, अब मैं इसका एक और मेथड आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, तो उससे भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा, देखिए यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा, तो हाँ यहां से देखिए कितनी बार 3 बार, 3 दूनी कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 माइनस का 6, देखना एक्स वाले के यहाँ नहीं आया है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा ये माइनस का और ये प्लस का, ये दोनों कट जाएगा, ये प्लस का 5x, और यहां से कितना आ जाएगा हमारे पास 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा प्लस का 3 बच जाएगा। अब क्या सर इसको आगे ले जाए, अब यहाँ से देखिए जो भाज्य हमारा है, सॉरी जो यहाँ हमारा भाज्य यहाँ बन रहा है, जो भाज्य बन रहा है उसकी जो घात है वो कम है भाजक से। आई बात समझ में, इसकी जो यक्ष की घात है वो भाजक से कम है, अतः यहाँ इसको ही हम क्या कर सकते हैं शेषफल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास भाज्य बराबर होगा भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होगा। ठीक है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल हो जाएगा। जैसे अब यहां से देखिए हमारे पास कितना हो जाएगा ये तो भाज्य बराबर भाजक, भाजक बराबर भाजक भागफल और शेषफल। ठीक है,
तो यहाँ से हमारे पास कितना ज्यादा है, देखिए तो कितनी बार ये कितना हमारे पास आया, भाज्य बराबर कितना है, भाज्य बराबर कितना है, भाज्य बराबर 3x² प्लस 5x माइनस का 3 है। और यहाँ से हमारे पास कितना आ जाए, भाज्य बराबर भाजक कितना है, x² माइनस का 2 है, ठीक है, माइनस का 2 है। भागफल कितना आया है, 3, ये सिर्फ और सिर्फ कितना आया है, 3 आया है। शेषफल कितना आया हमारे पास, 3 ही आया है। और शेषफल कितना आया है, 5x प्लस 3 आया है। आई बात समझ में, तो यही क्या हो जाएगा, हमारे पास आंसर हो जाएगा। ऐसे भी आपको आंसर मिल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब इसमें देखा है भाज्य, भागफल और शेषफल तीनों है ना, तीनों के रूप में आपने इसको पढ़ रखा है। अगर सर इसमें भाज्य यूक्लिडिक थ्योरम का प्रयोग ना करके किया होता तो क्या करते, तो क्या करते, भाग देते थे सीधा सीधा बटे के रूप में लिखना है, देखना p ऑफ x बटे q ऑफ x, ये वाला मेथड यूज करते हैं। अगर आपको भाजक, भागफल और सिर्फ गुणनखंड करना है तो आप लोग सिर्फ ये वाला मेथड यूज करेंगे, मेथड सेकंड, ठीक है, जिसमें भागफल और भागफल नहीं ज्ञात करना है, शेषफल नहीं ज्ञात करना है। 3x² प्लस का 5x माइनस का 3 और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा x² माइनस का 2। अब सर इसका सीधा सीधा देखना, सीधा सीधा गुणनखंड निकालते हैं, आ जाओ देखो 3 त्रिक का कितना होता है, 3 त्रिक का 9 होता है, ठीक है, 9 होता है, 3 त्रिक का 9, 9 1 9, कोई गुणनखंड बन रहा है क्या, नहीं बन रहा होगा तो नहीं होगा, ठीक है। आई बात समझ में, अगर आप इसका गुणनखंड नहीं बना पा रहे हैं या बनेगा ही नहीं, अगर 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9 है, 3 3 कितना होता है, 6 होता है, तो इसका कोई गुणनखंड बन ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ देखना गुणनखंड कब जब बनेगा, जब यहाँ शेषफल शून्य होगा, शेषफल शून्य तो है नहीं, तो इसका भी गुणनखंड बनेगा नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीधा सीधा इसी मेथड का यूज करके आपको सिर्फ और सिर्फ लगाना है। अगर जिसमें शेषफल 0 आ रहा है तभी जाके ये गुणनखंड कटेगा, इसको याद भी आप लोग याद भी रखिएगा, ठीक है। अगर शेषफल 0 आ रहा है तभी ऐसे भाग देने पर गुणनखंड आपका बनेगा। तो ये हमारा यहाँ सेकंड मेथड क्या हो जाता है, फ्लॉप हो जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। तो हमारे पास इसी का दूसरा सवाल देखेंगे। आप लोग को दूसरा और तीसरा सवाल में कोई एक सवाल पूछना है, तो हमको तीसरा टिपिकल थोड़ा लग रहा है, तो हम तीसरा इसका बता देते हैं, ठीक है ना। p ऑफ x आपका तीसरा सवाल, या फिर दूसरा देखिए, दूसरा और तीसरा दोनों को देखिए। तो यहां से हमारे पास p ऑफ x बराबर कितना दे रखा है, x की पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5, और g ऑफ x बराबर कितना दे रखा है, x² माइनस x प्लस 1। देखिए हमने यही व्यवस्थित करके लिख लिया है, ठीक है। तो यहां से सीधा सीधा भाग देना है किसमें, p ऑफ x में g ऑफ x का भाग देना है। तो यहां से आप ऐसे लिख सकते हैं p ऑफ x बटे g ऑफ x, भाग का मतलब तुरंत आप समझ जाना, ठीक है। तो यहां से x² माइनस का x प्लस का 1, तो यहां से x की पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5, कितनी बार जाएगा, यहां से x की पावर 2 बार, x की पावर 4, तो यहां देखो 3, या इसका गुणा जब इसमें होगा तो 3 की घात बनेगी, 3 की घात इसमें है नहीं, तो यहां इसको अलग लिख लेंगे, माइनस x की पावर 3, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो प्लस का x² बार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ माइनस और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। तो 3 की घात को पहले लिख लेंगे, ठीक है, 3 की घात को पहले, यानी x³ प्लस का x³ और यहाँ से माइनस का 3x² प्लस का 4x प्लस का 5, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, प्लस का x, है ना, तो यहाँ x बढ़ जाएगा, तो यहाँ से इस देंगे गुणा करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा, x का गुणा इसमें हो जाएगा तो माइनस का x हो जाएगा, ठीक है, और इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, x², सॉरी यहाँ माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का x² हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। यहाँ से माइनस प्लस और ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा, माइनस 2x², और यहाँ से कितना बचेगा, प्लस का 3x, और यहाँ से कितना बचेगा, प्लस का 5 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से प्लस का 5 बचेगा। अब आगे देखिएगा, आगे देखेंगे फिर से माइनस का कितनी बार, 2 बार जाएगा, तो माइनस का कितना बार, 2x²
और माइनस का 2x और माइनस का कितना बचेगा 2 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास सही है ना। देखिए यहाँ से माइनस का गुणा इन तीनों में होगा, -2 इसका माइनस का 2x और माइनस का 2, यहाँ से प्लस, ये भी प्लस बन जाएगा, ये भी प्लस बन जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ से 3 और 2 5x और प्लस का 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखना यहाँ पर यही क्या हमारा बच जाएगा, शेषफल बच जाएगा। क्यों शेषफल सर बच गया, तो अभी तो x है ना। फिर भी हमने आपको पिछले ही सवाल में बताया, जो यहाँ पर भाजक के बहुपद की घात है जो वो 2 है, और यहाँ भाज्य के बहुपद की घात कितनी है, 1 है। तो ज्यादा है किसका ज्यादा है, यहाँ से भाजक का ज्यादा है। तो यहीं पर हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल बच जाएगा। तो यहाँ से भाज्य बराबर लिखेंगे आप लोग, भाजक बराबर लिखेंगे आप लोग, और भागफल और शेषफल। ठीक है, ये चीज आ जाएगी आपको, यहाँ आप लोग लिखकर देख लीजिएगा। ठीक, तो अब इसका लास्ट सवाल देखते हैं, 7वीं का अंतिम सवाल देखते हैं। इसका 7वीं का तीसरा सवाल देखते हैं। ठीक है, 7वीं का तीसरा क्या हो जाएगा, तो हमारे पास x की पावर 4 माइनस का 5x प्लस 6 p ऑफ x बराबर दे रखा है। ठीक है, और q ऑफ x बराबर कितना दे रखा है आपको, 2 माइनस एक्स। अरे ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, IMP लगाएंगे, इसको इंपॉर्टेंट लगाएंगे, और साथ ही इसको SW में करेंगे। आपको अगर नहीं आता है तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद करता है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, अगर बहुत अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कभी ना मत भूलिएगा। ठीक है, ओके।